देखो हम लोग को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने इस टाइप के, अपना प्रेजेंटेशन अलग रखना है। ठीक है ना, हमने तुमको पढ़ा एसएससी कौन होता है, देख लो एक बार लिखना कैसे है सबको। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहां लिखना एसएससी कौन है। बोलो कम, जाओ अच्छा जाओ, क्या लिखोगे, एसएससी कौन है। फिर आप लिखिए असेसमेंट ईयर क्या है आपका, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे वहां पर। फिर आप इधर लिख लो प्रीवियस ईयर क्या है आपका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन पर आप विशेष फोकस करिए। आओ देखो आगे, देखो पहला पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एसएससी कौन है यहाँ पर, मिस्टर रमेश है। असेसमेंट ईयर क्या है आपका, 24-25 चल रहा है। असेसमेंट ईयर सभी चीजों के लिए कॉमन है, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24 दिया है उसमें। अब देखो वो लिखता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, सॉरी लंदन। ठीक है ना, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान दो, हमको कैलकुलेट करना किसके लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, और किसके लिए कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर लंदन से इनकम हो रही है, अगर आप ओआर हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तब तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमने आपको क्या पढ़ाया, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसकी पूरी होल वर्ल्ड की इनकम कहां टैक्सेबल होगी। तो यहां पर देखो लंदन में भी कमाया तब भी कहां टैक्सेबल, इंडिया में है कि नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, नॉन रेजिडेंट के केस में क्या, अगर वो इंडियन इनकम होती तभी होती ना, इंडिया की तो इनकम है नहीं ना, तो वो टैक्सेबल है यहां पर। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर इन लंदन। लंदन में वो सर्विस दे रहा है और सैलरी रिसीव हो रही है, तो एक्रू और एराइज कहां से माना जाएगा आपका, इंडिया से माना जाएगा, और दोनों में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बात को अनन्या सुनो समझो, ये छापना वाला काम ना करो, ये रखा है सब तुम्हारे पास। सैलरी एक्रू एराइज कहां से, इंडिया से है ना, काम कहां करता है, लंदन से। तो एक्रू एराइज इंडिया से है, बट रिसीव कहां से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो इंडियन इनकम है कि नहीं है। और इंडियन इनकम होगी तो कहां टैक्सेबल होगी, चाहे वो ओआर हो चाहे ना हो, दोनों में होगी। बात समझ में आ रही ना। और ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं इसी में गलत करते हैं। ठीक है ना, और कई बार से इसमें का क्वेश्चन आया नहीं है, इस बार का चांस रहेगा कि आप इसको चांस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तीसरा देखिए प्रॉफिट। अब देखो सबसे पहली बात तुमको इसमें समझना क्या, इंडियन इनकम कौन सी है, आउटसाइड इंडियन इनकम कौन सी, बात समझ में आ रही नहीं। तीसरा पढ़ो, उसमें लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल इंडिया से तो क्या होगा, इंडियन इनकम है, ध्यान रखोगे। अब एक चीज देखो, बिजनेस कहां चल रहा है, बात समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखोगे जो यहां पर बाहर की इनकम है ना, तो एनआर के केस में क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। बिजनेस कहां पर है हमारा, लंदन में, तो कैसी इनकम मानी जाएगी, आउटसाइड इंडिया की इनकम मानी जाएगी। तो आर के केस में क्या है, वो टैक्सेबल होगा, बट एनआर के केस में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रहा है आपकी। प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस, कानपुर में बिजनेस है, दोनों में टैक्सेबल होगा, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम दोनों केस में टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम कहीं पर टैक्सेबल होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है भाई, टोटली एग्जेम फ्रॉम टैक्स। बात समझ में आ रहा है, तो आप इसको आराम से लिख लो। ठीक है, ये है आपका सोल्यूशन नंबर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो सब लोग।
लिखा है फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन की इनकम है लिखता है 10,000 रिसीव करता है वो। रिसीव 10,000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। रिसीव किए इंडिया में, अक्रूड कहां से? इंग्लैंड से, आउटसाइड इंडिया की इनकम है। किसका किसका कैलकुलेशन करना है इसमें? ओआर का, एनओआर का और एनआर का, तीनों का कैलकुलेशन करना है। तो आ जाओ 12 में 3 पॉइंट बना लो, ठीक है ना। ओआर है, एनओआर है और एनआर है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में इनकम इंग्लैंड से आपको रिसीव हुई थी, इंडिया में रिसीव नहीं हुई थी, तो इंडियन टैक्सेबल हुआ नहीं। यहां पर इनकम कहां की है लेकिन रिसीव कहां है, इसलिए कहां टैक्सेबल है? तीनों के केस। अगर ये इनकम इंग्लैंड में रिसीव होती तो कहां क्यों टैक्सेबल होता? बात समझ में आ रहा है ना आपके? दूसरा पढ़ो, 20,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड। इंडिया में अर्न है, रिसीव कहां है? इंग्लैंड में। तो वही बात हो गई, ठीक है ना। यहां पर अर्न ही इंडिया में है, तब तो क्या है आपका? तीनों केस में। फिर अर्न एंड रिसीव इन अफ्रीका बट ब्रॉट इन इंडिया। रिसीव बाहर हुई है लेकिन लेके आप इंडिया है। तो केवल किसके केस में? क्योंकि ये कैसी इनकम है? आउटसाइड इंडिया की इनकम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अर्न एंड रिसीव इन, कहां रिसीव हो रहा है? आउटसाइड इंडिया का इनकम है, केवल कहां पर टैक्सेबल होगा? बात समझ में आ रहा है आप लोगों के? छाप सकते हैं आप लोग इसको। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सब लोग अपने से करेंगे। अपना इसको आराम से, चाहो फोटो खींच लो, घर पे बैठने इसको अपने से भी एक बार दिमाग लगा के करना, ज्यादा बेनिफिट तब मिलेगा आपको। आगे बढ़े। जया कहाँ चली गई? आगे बढ़ा जाए। जया एंड सुहानी कंपनी, 13 हुआ। टी एंड कंपनी, तुम्हारी कंपनी पहले बहुत बड़ी थी, फिर धीरे धीरे छोटी हो गई। थर्टीन में आ जाओ भाई सब लोग। चलो देखो भाई 13 में
इनकम फ्रॉम, कहां से इनकम आ रही है? सैलरी इन इंडिया, इंडियन इनकम है, तीनों में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? फिर डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, यहां पर देखें, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन इनकम है, ठीक है ना? रिसीव कहां हो रहा है? इंग्लैंड एंड स्पेंड देयर, इंडियन इनकम है, तो रिसीव चाहे जहां हो, एक्रूज इंडिया से हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन पाकिस्तान, इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी है और पैसा रिसीव कहां हुआ? पाकिस्तान में, इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? ये तीन बात क्लियर हुई आपको? सैलरी इंडियन इनकम तक टैक्सेबल होगा, डिविडेंड है, इंडियन कंपनी की रिसीव चाहे जहां हो, इंडियन टैक्सेबल हो गया। इंडिया में क्या था भाई? हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन रिसीव किया पाकिस्तान में, ठीक है, तो क्या था भाई? इंडियन इनकम है और तीनों केस में टैक्सेबल होंगे। फिर देखो, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, तो केवल किसके केस में टैक्सेबल होगा? ये आर के केस में, ठीक है। डिविडेंड की इनकम थी, है ना, और इंटरेस्ट की इनकम है ना, डिविडेंड की है। चौथा ये जो है डिविडेंड, और डिविडेंड मिला का आपको? इंग्लैंड में, आउटसाइड इंडिया की इनकम है, केवल आर के केस में टैक्सेबल होगा, ओ आर के केस में, बाकी दोनों में क्या हो जाएगा? नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपके? आगे बढ़ो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए, कंट्रोल मैनेजमेंट तो आउटसाइड इंडिया बट रिसीव कहां है, तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा कि नहीं इंडिया में? ठीक है, यहां तक नोट कर लो पहले। ये दोनों बाकी है। तो देखो, सतवें वाले में, छठे वाले में बोला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएस से, कंट्रोल फ्रॉम कानपुर हेड ऑफिस, ठीक है ना? तो कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से? इंडिया से कि नहीं? ध्यान रखोगे, ये इनकम क्या मानी जाएगी? इंडियन इनकम, और ओआर के केस में, एनओआर के केस में टैक्सेबल होगा, एनआर के केस में टैक्सेबल। इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव देयर बट ब्रॉट इन इंडिया, केवल किसके केस में होगा? ऑस्ट्रेलिया में इनकम कमाए, अर्न किए, और फिर इंडिया लेके आए, केवल क्या होगा? आपको पता है ना, ओआर के केस में पूरे होल वर्ल्ड की इनकम आप टैक्सेबल करोगे, ठीक है, बाकी में क्या होगा? नहीं होगा। लास्ट पर हिज मैटरनल अंकल सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस एज अ गिफ्ट टू हिम ऑन हिज मैरिज, अगर आपके रिलेटिव आपके किसी ओकेजन पर आपको गिफ्ट प्रोवाइड करते हो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बात समझ में आई नहीं? जैसे हम तुम्हारे टीचर हैं, टीचर्स डे पे आप हमको गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान रखो, अगर तुम टीचर डे पे हमको गिफ्ट दिए और उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 के ऊपर हो गई, तो मेरा प्रोफेशनल इनकम माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बात समझ में आ रही नहीं? मतलब वो मेरा उस पर टैक्स लग जाएगा। बट अगर हमारे घर के कोई सदस्य, हमारे कोई रिलेटिव हमको कोई गिफ्ट देंगे, वो एग्जाम फ्रॉम, उसी ने अनन्या को 5 लाख रुपए कार दे दिए, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा कहां होगा? अदर सोर्स में, गिफ्ट है ना, गिफ्ट का कोई सोर्स है नहीं, क्या है फिर ये? अदर, ठीक है ना? आप अब मान लो तुम गिफ्ट दे सकती हो उसको, कितने गिफ्ट दोगी? बात समझ में आ रही नहीं?
तो गवर्नमेंट वाला गिफ्ट दो, लेकिन गिफ्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5,000 की 1 साल के अंदर। तुमने उसका बर्थडे मनाया, एक बार गिफ्ट दिया। प्रीवियस हुआ, एक बार गिफ्ट दे दी, 1,000, 2,000। रामायण हुआ, फिर गिफ्ट दे दी 3,000। ऐसे करो तुम 5 बार गिफ्ट दे दो, 5,000 का हो जाएगा। बट 5,000 के ऊपर हुआ क्या हो जाएगा? लेकिन अगर तुम उसकी रिलेटिव होती तो? बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे इस बात को। और उस अंकल गिफ्ट दिए भैया, अंकल गिफ्ट दिए थे एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है? तो ये 13 आप लिख लो, ये अपना मैटर लिख लेना भैया, ठीक है? अभी जब सैलरी में आएंगे हम लोग इन सब चीजों की बहुत बात करेंगे, ठीक है? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल सैटरडे है ना? सैटरडे नाइट फुल टाइट रहोगे ना तुम कल तो? आगे बढ़े। 14 एक बार आप लोग अपने से करने की कोशिश करो, देखो कर पाते हो? सब लोग 14 अपने से करो। लिखो मत, लिख लेना घर पे, बस केवल अमाउंट देखो, 3 लाइन खींच के देखो। पाकिस्तान में अगर तुम्हारा खेत है, तुम तो इंडिया में रहती हो, और वहां की एग्रीकल्चर इनकम होगी तो तुम्हारे में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना? केवल इंडिया की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तब नहीं हो। और तुम सिटीजन हो इंडिया की और तुम रेजिडेंशियल फॉलो करती हो तब नहीं होगा, ठीक है ना? लंदन में तुम्हारी कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से तुमको इनकम आ रही, टैक्सेबल है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर कंट्री थोड़ी है। अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया के जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब बाहर ही एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे फिर। आ जाओ भाई। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव इन अ फॉरेन कंट्री फॉर सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री। आपको एक सैलरी से इनकम हुई है, कहां पर? फॉरेन कंट्री में। और सर्विस भी आप कहां दे रहे हैं? लिखा है उसने इंडियन सिटीजन है मिस्टर दिनेश और गवर्नमेंट इंप्लॉई है। तो कहां की गवर्नमेंट आपको पेमेंट करी? इंडियन गवर्नमेंट ना? तो तीनों केस में क्या हो जाएगा ये? बात समझ में आई आपके? हमने बताया था ना, अगर कोई इंडिया का पर्सन है, बाहर किसी सर्विस पर स्टेब्लिश है, वो इनकम कहां की मानी जाएगी? एक्रूराइज इंडिया से। और कहां पर आप उसमें टैक्स दोगे? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। देखो भाई, ओआर के केस में क्या होगा? ये आउटसाइड इंडिया की इनकम है, ओआर के केस में टैक्सेबल है, बाकी दोनों केस में क्या हो, छोड़ दो। समझ में आता है कि नहीं? अगर यही होता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, क्या होता? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, आगे पढ़िए, बताइए।
आगे बढ़ा जाए। डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया 10,000। इंडियन कंपनी से आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, एक्रूड राइस कहां माना जाएगा? इंडिया से माना जाएगा। और कहां टैक्सेबल होगा? हर जगह, चाहे वो ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया 20,000, सब में टैक्सेबल होगा ये। ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव इन इंग्लैंड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर, है ना, रिसीव किया इंग्लैंड में और वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दियो, तो केवल कहां के लिए टैक्सेबल होगा? ओआर के लिए। ठीक है ना, क्योंकि एक्रूड राइस कहां से? आउटसाइड इंडिया से है। तो एनओआर और एनआर के लिए क्या है? ये नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो ये आपका टोटल इनकम है। आज की जो हमारी लोग की बात है वो यहीं तक की है। आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे।